वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 15 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं और कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। function parameters and arguments। तो सिंपली हमारे फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जब आप उसको डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन आप देते हैं, तो उसके हेडर पार्ट में जो हम वेरिएबल्स लेते हैं, जो सिंपली वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, उनको फंक्शन पैरामीटर्स कहा जाता है। और जब हम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते टाइम जो वैल्यू हम पास ऑन करते हैं, उन वैल्यूज़ को आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल से अगर इसको हम यहाँ पे समझें, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जो सिंपली 2 नंबर का सम यहाँ पे निकालेगा। तो मैंने लिखा डेफ एंड मैं लिखता हूँ एड। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मैं लेता हूं जो वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका a एंड b। तो इन वेरिएबल्स को यहाँ पे आपका पैरामीटर्स बोला जाता है। ये हमारे पैरामीटर्स हैं। तो सिंपली इसी को अगर हम कंटिन्यू करें, मान लीजिए मैंने दोनों का सम यहाँ पे निकाला और ये आप सबका सब लोअर केस में आप यहाँ पे लिखेंगे। आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे है, प्रिंट फंक्शन जो है, एंड देन जब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसे कॉल किया ऐड और मैंने लिखा 2,4, मैंने वैल्यू दिया। आप यहाँ पे वैल्यू जो है ये वेरिएबल के फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए a मैंने 2 दिया, b मैंने 3 दिया और दोबारा मैं ऐड को यहाँ पे कॉल करता हूँ a, b। तो सिंपली जो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। ये वैल्यूज हमारी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हैं। अब देखिए, जो पैरामीटर्स है इनको काफ़ी बार आपको फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोला जाता है। फॉर्मल पैरामीटर्स भी हमारे यही हैं, या इसके अलावा इनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी बोला जाता है। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी हमारे यही हैं। देखिए, जहाँ पे भी फॉर्मल वर्ड आता है तो बात होगी इन वेरिएबल्स की। और अगर आपका यहाँ पे बोला जाता है आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, या सिंपली इनको एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोला जाता है, एक्चुअल पैरामीटर्स। तो ये हमारे सिंपली वो वैल्यूज हैं जो हम पास ऑन कर रहे हैं, यानी कि इनको आपका आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो सिंपली अगर इनको हमने डिफाइन करना हो, मान लीजिए हमारे जो पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स को हम सिंपली बोल सकते हैं दीज आर द वेरिएबल्स, these are the variables declared in function header, या simply definition, function header या definition to receive data values। यानी कि इनको डिक्लेयर किया जाता है फंक्शन हेडर में। ये फंक्शन का हेडर है या सिंपली डेफिनेशन है। यहाँ पे जो आपके डिक्लेयर किया जाते हैं वेरिएबल्स, इनको सिंपली आपका पैरामीटर्स कहा जाता है। और आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या होते हैं, सिंपली आर्ग्यूमेंट्स को हम बोल सकते हैं these are the values given while calling the function। These are the values given while calling the function। यानी कि जब भी हम इनको आपका फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस समय पे जो वैल्यूज आपकी दी जाती हैं, ये आपकी सिंपली आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे किस किस तरीके के आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं, यानी कि वैल्यूज हम क्या क्या पास ऑन कर सकते हैं। तो सिंपली वैल्यूज दैट कैन बी पास्ड ड्यूरिंग कॉल या ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। तो कौन कौन सी वैल्यूज हम यहाँ पे पास ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिटरल्स यहाँ पे दे सकते हैं। लिटरल्स का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो सभी के सभी कांस्टेंट हम यहाँ पे दे सकते हैं। या वेरिएबल की मदद से हम वैल्यूज पास ऑन कर सकते हैं, वेरिएबल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। या सिंपली कोई एक्सप्रेशन हम क्रिएट करके यहाँ पे दे सकते हैं। एक्सप्रेशन में सिंपली क्या होता है, आपके कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन में भी हम दे सकते हैं, या इन सभी को हम एक ही बार में कंबाइन करके भी दे सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसी तरीके का हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए डेफ मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा ऐड और a, b, c 3 मैंने यहाँ पे लिए
और सिंपली प्रिंट में मैं इन तीनों को यहाँ पे इनका सम अप करता हूँ, यानी कि मैंने लिखा सम ऑफ 3 नंबर्स। तो सम ऑफ 3 नंबर्स हमारा a प्लस बी प्लस सी है। आप चाहें तो यहाँ पे एक वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें भी आप इन तीनों को ऐड अप करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम इन तीनों का अगर एग्जांपल में यहाँ पे देखूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया a और इसकी वैल्यू दे दी 4, b मैंने दे दिया 2 और c मैंने दे दिया आपका 8। अब इसको मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ आपका कांस्टेंट वैल्यू देके, यानी कि 4, 2 एंड 6 मैंने दे दिया। आप चाहें तो वेरिएबल की मदद से भी यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि मैंने इन वेरिएबल्स को यहाँ पे दिया a, b, c। तो ये सब कॉल हम कर रहे हैं, कॉल हम जितने टाइम चाहें उतने बार हम यहाँ पे फंक्शन को कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने ये वैल्यू दी, सेकंड टाइम हमने इन यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में जो वैल्यू है, यानी कि आपका 4, 2 और 8 जो यहाँ पे वेरिएबल है, ये हमने यहाँ पे दिए। आप चाहें तो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे लिखा ऐड, आपने यहाँ पे लिख दिया 2 + 4, 8 + 2 एंड 16 + 2 आपने दिया। तो यहाँ पे 2 + 4 सिंपली यहाँ पे 6 बनेगा और 6 आपका चला जाएगा a में। देन 8 + 2 आपका 10 यहाँ पे एडअप होके आएगा इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है, एंड 10 आपका b में, एंड 16 + 2 आपका 18, तो 18 आपका c में। यानी कि एक्सप्रेशन भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आप मिक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आपने ऐड किया, एक आपने कांस्टेंट वैल्यू दे दी, एक आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल a दे दिया, यानी कि 2 आपका कांस्टेंट है, a आपका वेरिएबल है, और आपने एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर दिया जिसमें मान लीजिए हमारा 2 + a + यहाँ पे c है, यानी कि 2 भी आएगा, साथ में प्लस हमने a किया, यानी कि 4 को भी एडअप कर दिया, c को भी जोड़ दिया। तो यहाँ पे 4 + 8 आपका 12, 12 एंड 2 14। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जाएगी 14 और a में आपका है 4 एंड 2 भी। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, यानी कि हम इन सभी चीज़ों के मिक्सचर को या सभी इनको इंडिविजुअली हम पास ऑन कर सकते हैं एज अ आर्गुमेंट। अब देखते हैं हमारे कितने टाइप के यहाँ पे आर्गुमेंट होते हैं। तो मेनली यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल या इनको सिंपली रिक्वायर्ड भी बोला जाता है या मैंडेटरी आर्गुमेंट भी इनको बोला जाता है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स जो सिंपली हेडर में आपके दिए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कीवर्ड। कीवर्ड या सिंपली नेम आर्गुमेंट इनको बोला जाता है। एंड इसके अलावा हमारा एक और होता है वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब वैसे आपके सिलेबस में केवल 3 ही यहाँ पे आर्गुमेंट हैं, आपके केवल ये 3 जो आर्गुमेंट हैं यही हमने डिस्कस करने हैं, पोजिशनल हो, डिफ़ॉल्ट हो या कीवर्ड हो। लेकिन ये भी आपका होता है, वैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं लेकिन सीख रहे हैं तो इसको भी हम सीख लेते हैं। तो 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम एक एक करके 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट। सभी आर्गुमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट को। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे आर्गुमेंट है पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट, और इन्हीं को हमारा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट भी बोला जाता है और इन्हीं को हमारा मैंडेटरी आर्गुमेंट भी बोला जाता है। मैंडेटरी आर्गुमेंट्स भी हमारे यही हैं और ये काफ़ी सिंपल हैं और अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए हैं उनमें हमने इनको ही यूज़ किया था। और यहाँ पे आपका सिंपल सा काम होता है कि आपके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो आपके इक्वल होते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के। यानी कि आर्ग्यूमेंट में अगर आपने डेटा वैल्यू 5 पास ऑन करी हैं तो फंक्शन के हेडर में 5 वेरिएबल आपके होने चाहिए जो उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे जो आपके आर्ग्यूमेंट की पोजीशन होती है उन्हीं पोजीशन के बेस पे आपके जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू भी चेंज होती है। अब ये कैसे होता है इसको एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया जो सिंपली 3 नंबर्स का सम यहाँ पे देने वाला है। तो मैंने लिखा डेफ एंड मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन यहाँ पे बनाया जिसमें 3 नंबर को यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया या 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए जो 3 वैल्यू आपके एक्सेप्ट करेंगे। तो इनको हम प्रिंट भी करते हैं ताकि पोजीशन के बेस पे कैसे इनमें चेंज आता है वो भी हम देखें। तो सिंपली प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = a, ये आपको प्रिंट करके देगा। b = आपने कर दिया b में आपको b यहाँ पे मिलेगा एंड c मैंने c में यहाँ पे दे दिया। एंड सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट करें तीनों की वैल्यू। आप एक नए वेरिएबल में भी तीनों को सम अप कर सकते हैं इसके अंदर।
या आप एक नया वेरिएबल ले सकते हैं। डायरेक्टली फिलहाल हमने यहाँ पे सम इनका कर दिया। अब जब आप इसको प्रोग्राम में करते हैं स्क्रिप्ट मोड में तो हर चीज़ आपका लोअर केस में यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ इसलिए पी आपको यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सबका सब आपने लोअर केस में लिखना है। अब यहाँ पे जब आप इसको कॉल करेंगे, दोनों आपके इंटेंट में है इसके। अब जब आप इसको कॉल करते हैं तो कॉलिंग के टाइम पे आप चाहें तो यहाँ पे यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं इंट इनपुट की मदद से। अभी फिलहाल हम डायरेक्टली यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, वरना आप यूजर से भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कॉल यहाँ पे किया ऐड को और हमने वैल्यू यहाँ पे दी 2 एंड हमने दे दी 2, 1 एंड 4 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो आउटपुट आएगा वो तो कुछ इस तरीके से आएगा, ए में है 2, बी में है 1 एंड सी में है 4 और इसका सम यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपका डायरेक्ट है और यहाँ पे देखिए आपका ये जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स के इक्वल हैं, यानी कि हमने 3 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए। अब ये आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अगर आप 4 की जगह यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते, यानी कि आप इसको अगर ऐसा यहाँ पे बना दें, आप यहाँ पे लिखेंगे 2, 1 एंड 2 + 2 लिखें तो ये भी एक तरीके से आपका 4 ही है, लेकिन हमने किस फॉर्म में दिया, एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है। तो ऐसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट कितने हैं, 3 हैं। पता कैसे चलेगा, कॉमा से हमने सेपरेट किया 1, 2 एंड 3, तो 3 आर्गुमेंट हमने दिए तो 3 पैरामीटर ने एक्सेप्ट किए। ये तभी इसको आपका रिक्वायर्ड आर्गुमेंट या मैंडेटरी आर्गुमेंट भी कहा जाता है। अब अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा करने की कोशिश करें, आप कहें हमने ऐड किया, हमने 2 लिखा तो 2 सभी को यहाँ पे मिलेगा, ए भी 2, बी भी 2 और सी की वैल्यू भी 2, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसमें सिंपली आपको एरर मिलती है कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये कम हैं और पैरामीटर्स हमारे ज़्यादा हैं। या अगर आप ये कहें कि हमने ऐड किया और हमने 1, 2, 4 एंड 8 यहाँ पे दे दिया, जिसमें कि फर्स्ट 3 को ही ले ले और एक को इग्नोर करे, तो ऐसा भी इसमें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए, जितने हमारे यहाँ पे हम पैरामीटर्स ले रहे हैं उतने ही हमारे आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे होने चाहिए, तभी इनको आपका मैंडेटरी और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। अब देखते हैं इनको पोजिशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि पोजिशन के बेस पे अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं सिंपली इसी के बाद स्टेटमेंट लिखता हूँ ऐड और मैं 4 को आगे लिखता हूं, देन 1 को मैंने एज इट इज लिखा और 2 को मैंने यहां पे लिख दिया, तो क्या होगा, अब यहां पे वैल्यू चेंज होगी। यानी कि अब ए में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 4, बी में जो वैल्यू है वो है 1 और सी में जो वैल्यू है वो है हमारी 2। अब सम तो इनका सेम आएगा क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, तो सम तो फिलहाल 7 ही आने वाला है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। अब यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करते हैं तो ऊपर आपकी वैल्यू चेंज होती है, या ऊपर अगर आप आगे पीछे लिखते हैं तो भी चेंज होगा। यानी कि अगर ये काम हमने करना है तो आप सी को आगे एंड बी को एंड ए को आप लास्ट में भी लिख सकते थे, तब भी आपका सेम रिजल्ट आता। यानी कि यहाँ पे जो आपका पोजिशन है, फर्स्ट पोजिशन वाले की जो वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल में ही जाने वाली है। अगर हम बी आगे लिखते हैं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, हमने बी यहाँ पे लिख दिया, देन ए एन सी लिख दिया और इसी को हम कॉल करते हैं, तो बी में अब आपका 4 चला जाएगा, 1 आपका ए में जाएगा एंड 2 आपका सी में यहाँ पे चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। काफी सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड नंबर ऑफ पैरामीटर बराबर होते हैं और पोजीशन के बेस पे वैल्यू चेंज भी होती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये तो काफी सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अब देखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी काफ़ी इजी है, नाम से इसके पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारी डिफॉल्ट होने वाली है। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमारे यूज़ होते हैं जब यूज़र को पता हो कि हमको सारी की सारी वैल्यू पास ऑन नहीं करनी, कुछ वैल्यू हमारी फिक्स हैं जो हर बार आपकी सेम रहती है। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं या इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो उसमें आपके जो वहाँ पे रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहते हैं, तो उसमें अगर आप वैल्यू नहीं भी देते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर साइंस के टीचर ने आपसे कहा कि आप एक ऐसा प्रोग्राम कीजिए जिसमें सिंपली हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के मार्क्स आपको ऐड अप करके दें। आपका प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, थ्योरी होती है 70 मार्क्स की। तो टीचर ने आपसे कहा हम यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स तो देंगे लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स बाय डिफॉल्ट आप 25 मिनिमम कर दीजिए, यानी कि 25 मिनिमम है और उसके बाद अगर हम देना चाहें किसी को उससे ज़्यादा तो हम वो पास ऑन कर सकते हैं। वैसे मिनिमम इतने होते नहीं है, इससे भी कम हमारे जाते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए एक प्रोग्राम हम सिंपली करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो मान लीजिए हमने डेफिनेशन में ऐड एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया और जिसमें हमने थ्योरी तो यहाँ पे ले लिया टी नाम से और प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे ले लिया पी नाम से। अब हमने डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू देनी है तो पी में हमने यहाँ पे दे दिया पी इक्वल टू, मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल हमने मिनिमम 25 मार्क्स यहाँ पे कर दिए। तो सिंपली इनको भी आप प्रिंट करके यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंट में हमने किया थ्योरी इक्वल टू आपके टी में आपके मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल इक्वल टू आपके पी में यहाँ पे मार्क्स हैं, और दोनों को चलिए ऐड भी हम यहीं पे कर सकते हैं। तो टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो हम दे देते हैं t प्लस पी, यानी कि एक्सप्रेशन है, तो सॉल्व होके खुद ही यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से
आपका कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले जब इसको हम कॉल करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐड को कॉल किया और टीचर ने कहा ठीक है जी, थ्योरी में तो आपने मेहनत की, आपके फुल मार्क्स हैं 70 हैं और प्रैक्टिकल में भी आपको फुल दे देते हैं 30 हैं। तो इससे क्या होगा, अब ये वैल्यू रिप्लेस होगी, यानी कि डिफॉल्ट नहीं चलेगा, जो वैल्यू अगर हम देना चाहें तो वही आपकी वैल्यू चलती है। तो इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले थ्योरी में आपके हैं जी 70 एंड प्रैक्टिकल में आपके हैं 30, तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, तो कॉमा तो इसमें नहीं लगाए हैं, टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा 100 मार्क्स। तो ये आपको रिजल्ट मिलता है। अब अगर यहाँ पे हम वैल्यू नहीं देते तो आपकी डिफ़ॉल्ट चलती है, यानी कि आपके टीचर ने कहा कि हम ऐड यहाँ पे करते हैं, आपको 60 मिले हैं और इसमें हमने आपको कहा कि चलिए हम आपको कोई मार्क्स नहीं देते, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या चलेगा, 25 अब चल जाएगा। यानी कि अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो टी में आपका यहाँ पे आने वाला है 60 और यहाँ पे कोई वैल्यू प्रैक्टिकल में नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे दिया है 25, तो यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाता है 85। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहला आर्गुमेंट भी ना दें। अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हैं ऐड और आप कहते हैं नहीं जी दोनों में ही डिफ़ॉल्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पे दूसरे को भी डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा। यानी कि टोटल में भी अगर आप यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं जो आपका इनिशियल वैल्यू है, तब आपका ये चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एक आपको जो यहाँ पे, क्योंकि ये आपका रिक्वायर्ड या पोजिशनल आर्गूमेंट है जो अभी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे तो आपने वैल्यू देनी ही है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 50 दे देते हैं और यहाँ पे हम सिंपली इससे कम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी वही वैल्यू है। ये तो बाय डिफॉल्ट है कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये चलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 20 करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 50 प्लस 20 सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे आपका 50 आएगा, देन 20, टोटल आपका 70 यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि बाय डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट वैल्यू आप सब में भी यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि अगर वैल्यू पास ऑन नहीं होती तो वो वैल्यू आपकी चलेगी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमेशा आपकी राइटर मोस्ट में ही होनी चाहिए, राइट साइड ही होनी चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते, ऐड अगर हम यहाँ पे करते और हम लिखते p इक्वल्स टू 25 एंड t हम यहाँ पे लिखते, तो ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हैं वो आपके हमेशा ही लेफ्ट में होते हैं और आपके जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है वो आपके राइट में होने चाहिए। यानी कि आपके यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है वो हमेशा फॉलो आपका करते हैं नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को। यानी कि नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा आपका पहले यहाँ पे आएगा और जो आपका डिफ़ॉल्ट है वो हमेशा ही आपका यहाँ पे बाद में आएगा। अगर इसको आगे आप लिखते हैं तो एरर यहाँ पे आती है। और आप मल्टीपल भी यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फंक्शन लिया फॉर एग्जांपल हेलो और उसमें आपने यहाँ पे 1 दे दिया, तो ये पोजिशनल है आपका। एंड इसके बाद आप चाहें तो 10, 20, तो ये क्या है, ये सब आपके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चलने वाले हैं। तो ये आपके हमेशा राइट साइड होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप ये जो मैंने यहाँ पे 2 सेम लिखे हैं, अब मान लीजिए मैंने सी यहाँ पे लिखा तो ये तो आपका चलेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये लिख दिया, ए है बी है देन सी आपका यहाँ पे लास्ट में चल गया, या ये सी इन दोनों के बीच में आ रहा है। यानी कि आपके जो यहाँ पे पोजिशनल है वो सबसे पहले आते हैं, देन आपके डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आते हैं। तो इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है। तो थर्ड आर्गुमेंट हमारे यहाँ पे हैं जो हमारे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड या नेम आर्गुमेंट। अब देखिए इसमें आपका सिंपल है, इसमें आपका सिंपली होता क्या है कि आप नेम से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये सिंपली हमको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं नेम के साथ। यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया फॉर एग्जांपल, चलिए हम ऐड ही ले लेते हैं। ऐड हमने कर दिया और मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम ले लिए, फॉर एग्जांपल मैथ है। मैथ में अभी यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेते, इसको भी हम साथ में करेंगे अभी जब हम मिक्सअप करेंगे। मैंने मैथ यहाँ पे ले लिया, मैंने इंग्लिश यहाँ पे ले लिया और मैंने CS यहाँ पे ले लिया। 3 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिए और तीनों के मार्क्स यहाँ पे मैं चलिए डायरेक्टली इनका मैं सम अप कर देता हूँ। मैंने कहा मैथ्स के मार्क्स मुझे जुड़ के पता चले, साथ में इंग्लिश के और साथ में CS के। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम इनको सिंपली इनकी हम वैल्यू दे सकते हैं आपका कीवर्ड की मदद से, जिसमें हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। यानी कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि अगर हम इनकी डायरेक्टली वैल्यू देंगे, यानी कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐड और मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिए, फॉर एग्जाम्पल आपके इंग्लिश में 100 हैं और मैथ्स में आपके 100 हैं, इंग्लिश में मैंने 80 कर दिए और CS में मैंने 100 कर दिए। तो इसमें सिंपली क्या होगा, आपको यहाँ पे रिजल्ट 280 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स वैल्यू है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे नेम भी स्पेसिफाई करें तो यहाँ पे आप कीवर्ड को यूज करते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ऐड एंड सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए मैथ इक्वल्स टू 100 एंड मैंने लिख दिया इंग्लिश इक्वल्स टू 80
एंड मैंने लिख दिया CS इक्वल्स टू 100। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, यानी कि मैंने कीवर्ड यहाँ पे दिया। अब कीवर्ड जब आपने देने हैं तो आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, यानी कि अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश इक्वल्स टू 80 एंड CS इक्वल्स टू 100 एंड मैथ इक्वल्स टू 100, तो ये भी आपका चल जाता है क्योंकि यहाँ पे हम कीवर्ड की मदद ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कीवर्ड यहाँ पे मान लीजिए ऊपर तो आपका इंग्लिश है और नीचे आपने इंग्लिश पूरा लिख दिया, यानी कि आपने ENGLISH पूरा यहाँ पे कर दिया, तो ये आपको एरर देगा क्योंकि ये तो आपका पैरामीटर है ही नहीं। तो कीवर्ड आपके सेम यहाँ पे होने चाहिए, जो आपने पैरामीटर में लिखे हैं वही आपने यहाँ पे देना है, और आगे पीछे भी आप इनको कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपका एक बेसिक सा रूल है कि अगर आपके पोजिशनल इसमें आते हैं तो वो आपके आगे होने चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ, मान लीजिए मैंने कहा ऐड, और ऐड के बाद मैथ्स में जो आपके मार्क्स हैं वो तो मैंने 100 दे दिए, और बाकी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मैंने यहाँ पे 20 दिए, और CS में इंग्लिश में ज़्यादा ही मैंने कम दे दिए हैं, चलिए इसमें 80 मैंने कर दिए। तो इसका मतलब क्या है, 100 आपका केवल यहाँ पे जाने वाला है मैथ्स के लिए। इंग्लिश में आपके अभी भी 20 जाएंगे और CS में भी आपके 80 जाएंगे, कि यानी कि यहाँ पे भी जब आप कीवर्ड देते हैं तो स्टार्टिंग में आपके पोजिशनल आते हैं, देन आपके यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट आते हैं। आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों? इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे आप केवल इंग्लिश लिखते हैं और आप CS लिखते हैं तो आपकी वैल्यू चेंज होगी। कैसे होगी, मान लीजिए अगर इसको ऐसे करते हैं और आपने लिखा इंग्लिश 20 एंड देन आपने मैथ्स के लिए 100 दे दिया, CS के लिए आपने 80 यहाँ पे दे दिया। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए इंग्लिश में तो आपने बाय डिफॉल्ट 20 दिए हैं, लेकिन जो दूसरा यहाँ पे आर्गुमेंट है ये आपका पहले तो इसमें डायरेक्टली एरर आ जाएगी क्योंकि आपका पोजिशनल कभी भी पीछे नहीं जाता है, ये आपका हमेशा पहले होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और यहाँ पे एरर है कि आपका जो 100 है ये इंग्लिश में ही जाने वाला है। तो एक ही को हम दो वैल्यू अगर यहाँ पे देते हैं तो सिंपली यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। या सिंपली अगर हम इसको ऐसा करते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं और हमने 100 यहाँ पे किया और साथ में हम मार्क्स भी दे रहे हैं, हमने मैथ्स में यहाँ पे 20 दे दिए और इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे मान लीजिए आपको 20 दे दिए, और CS में चलिए आपके कम है, मैंने कहा 10 ही दिए हैं, तो मार्क्स काफ़ी कम है फिलहाल। तो अब यहाँ पे देखिए 100 जो है ये 100 सबसे पहले आपका मैथ्स में ही जाने वाला है, तो 100 आपका मैथ्स में जाएगा, तो मैथ्स में ऑलरेडी वहाँ पे वैल्यू है। लेकिन अगर अब दोबारा हम यहाँ पे 20 करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आप एक ही यहाँ पे पैरामीटर को नहीं दे सकते, तो सिंपली इसमें यहाँ पे एरर यहाँ पे आती है। तो कीवर्ड की मदद से आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आपके पैरामीटर के नेम है उनकी मदद से आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि सबसे पहले आपके पोजिशनल होने चाहिए, देन आपके कीवर्ड यहाँ पे होने चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन और होता है कि अगर दोनों साथ में होंगे तो क्या होगा, यानी कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो, ऊपर अगर आपका कुछ ऐसा होता, मान लीजिए ऐड में आपको जो मैथ्स है इसमें 20 होते, जो इंग्लिश है इसमें 40 होते, और जो CS है इसमें भी 40 होते, यानी कि हमने डिफॉल्ट दे दिया। अब अगर हम ये आपका मान लीजिए ये हमने ऊपर लिखना है, यानी कि डेफिनेशन में हमने ऐसा लिखा, और देन हम जब इसको कॉल कर रहे हैं तो हम कॉलिंग के टाइम पे कीवर्ड भी दे रहे हैं। तो कीवर्ड हमने 100 दिया, इंग्लिश में हमने यहाँ पे 50 दे दिया, और CS में हमने यहाँ पे 40 दे दिया। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए अगर आपके डिफॉल्ट भी होते हैं और आप कीवर्ड भी देते हैं तो प्रायोरिटी आपकी यहाँ पे कीवर्ड की ज़्यादा होती है। यानी कि मैथ में जो 20 था इसको इग्नोर किया जाएगा क्योंकि डिफॉल्ट को तो वैसे भी यहाँ पे भी हम इग्नोर ही कर रहे थे। वैल्यू अगर हमने दी है तो सिंपली यहाँ पे मैथ्स आपका 100 माना जाएगा, इंग्लिश आपका 50 माना जाएगा, और CS आपका यहाँ पे 40 का 40 ही रहने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो कीवर्ड है डायरेक्टली कीवर्ड आप दे सकते हैं। अब मेन आपने इसमें ये देखना है कि आपका डायरेक्टली पोजिशनल सबसे पहले आता है जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं, जब आप यहाँ पे आप कीवर्ड लिखते हैं तो पोजिशनल आपका पहले आएगा, देन आपका कीवर्ड फॉलो करता है, और एक वैल्यू आपने 2 बार यहाँ पे नहीं देनी है गलती से भी। और जब आप डिफॉल्ट यहाँ पे करते हैं तो डिफॉल्ट में भी जो आपका पैरामीटर है, जो आपका पोजिशनल पैरामीटर है वो पहले रहता है, और जो डिफॉल्ट यहाँ पे पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है वो हमारा बाद में यहाँ पे रहने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद हमारा एक और यहाँ पे बचा हुआ है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को तो फाइनल हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, फोर्थ हमारा आर्ग्यूमेंट है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट।
और वैसे तो सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है, तो इसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसमें सिंपली अगर डायरेक्टली मैं एग्जांपल दूँ, मान लीजिए एक यूज़र आपसे कहता है कि मुझे ऐड करना है नंबर्स को। अब ऐड करना है तो मिनिमम 2 नंबर्स तो होंगे ही, लेकिन यूज़र ने आपसे कहा कि मुझे 2 नंबर को ऐड नहीं करना, और मैं चाहता हूँ कि कभी मैं 3 नंबर ऐड करूँ, कभी मैं 4 नंबर ऐड करूँ, कभी मैं इससे ज़्यादा नंबर ऐड करूँ, यानी कि फिक्स यहाँ पे नहीं पता है कि कितने नंबर्स उसको ऐड करने हैं। तो तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को। तो डायरेक्टली इसका एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डेफ ऐड। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे फिक्स नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता आर्ग्यूमेंट कितने आने वाले हैं, कितने नंबर को हमने ऐड करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टार को, यानी कि स्टार पी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो पी हमारा यहाँ पे वेरिएबल लेंथ सपोर्ट करता है, यानी कि अब इसमें कितने भी वैल्यूज़ आपकी आ सकती हैं। तो सिंपली अब देखिए ये काम कैसे करता है। उससे पहले अगर डायरेक्टली मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉलिंग इसमें करी और मैंने सबसे पहले ऐड किया, और मैंने यहाँ पे 5 नंबर मान लीजिए डाल दिए, 5 4 1 2 एंड 3 ये मैंने भेज दिए, या मैंने ऐड किया, मैंने एक बार आपके 2 ही नंबर यहाँ पे भेजे 2 एंड 4, यानी कि ऐसे में कितने भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के साथ इसको कॉल कर सकता हूँ। अब देखिए जो यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं, जितने भी यहाँ पे मैं वैल्यू इसको सेंड करता हूँ या मैं कॉल करता हूँ, ये आती है आपका टपल्स के फॉर्म में। यानी कि अगर मैं ये यहाँ पे अगर ये इस स्टेटमेंट की मदद से इसको कॉल करता हूँ तो सिंपली पी आपका यहाँ पे बनता है कुछ इस तरीके से, पी आपका टपल यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से ये आपका यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं। अगर आप प्रिंट यहाँ पे करते हैं पी को तो आपको कुछ ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, अगर आप ये करते हैं तो आपको पी में कुछ ऐसा यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आपको एडअप करना है तो सिंपली आप एडअप कर दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको हम सीक्वेंस की मदद से कर सकते हैं डायरेक्टली। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया जिसमें इनिशियली 0 है, एंड देन डायरेक्टली आपको पता है कि हम फॉर लूप की मदद से ट्रैवर्स कर सकते हैं हर एक एलिमेंट में आपका टपल के अंदर, तो उसकी मदद से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एक्स इन पी मैंने यहाँ पे लिखा, तो पी की हर जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ इसकी मदद से, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू होने वाली है 5, देन एक्स की वैल्यू होने वाली है 4, देन 1, देन 2 एंड देन 3, जैसा टपल के अंदर होता है। तो सम में आप इसको जोड़ दीजिए, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, यानी कि सम में जो पहले से है वो भी रहे और जो नई वैल्यू आ रही है वो भी एडअप होता रहे। ये हमने लॉजिक पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एंड फाइनली इसके बाद आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया आपका सम को। तो सिंपल, अब ये आपका इसके इंटेंट में है एंड बाकी हर एक स्टेटमेंट आपका फंक्शन के अंदर है, तो ये इसके इंटेंट में है। एंड देन फाइनली हमने ऐड को कॉल किया, मान लीजिए यही हमने यहाँ पे लिखा 5 4 1 2 एंड 3, एंड आप चाहें अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल लेंथ आप कर सकते हैं 4 2 1 7 8, या आप कुछ और नंबर यहाँ पे ले लीजिए। मान लीजिए 3 नंबर मैंने दिए 3 2 एंड 1। तो आप जितने भी यहाँ पे अलग अलग आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उसी के बेस पे यहाँ पे, क्योंकि उसने टपल क्रिएट करना है और डायरेक्टली आपको सम यहाँ पे मिलेगा। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं 2 नंबर तो हमारे फिक्स होने चाहिए, यानी कि अगर आपको सम निकालना है तो एक तो हम देंगे ही, तो दूसरा आपका एक केवल वेरिएबल लेंथ ले, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि इसको अगर आप ऐसा करते हैं डेफ एंड देन ऐड, आपने कहा एक ए तो हमारा फिक्स है, यानी कि एक नंबर तो आएगा ही अगर हमें ऐड करना है। अब उसके बाद आपके 2 आएंगे 5 आएंगे हमें नहीं पता, तो आपने पूरी प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करनी है। एंड जब आप इसको कॉल करेंगे ऐड में तो 2 आपने दिया, देन आपने 4 2 6 7 यहाँ पे लिख दिया, तो 2 तो आपका ए में जाएगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एंड बाकी सब हमारे वेरिएबल लेंथ में। अब सम आप कैसे करेंगे, ये भी काफ़ी सिंपल है, वही डायरेक्टली। अब यहाँ पे तो हमने इनिशियल 0 किया, लेकिन यहाँ पे आप इसको सम में सबसे पहले आप ए को डाल दें, एंड देन आप इस सीक्वेंस को चलाएं फॉर एक्स इन आपका पी एंड सम इक्वल्स टू सम प्लस आपका एक्स यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन आप सम को चलिए प्रिंट भी कर देते हैं, तो प्रिंट सम आपको करना है, यानी कि सिंपल यहाँ पे सम में हमारा जो ए है एक वैल्यू तो आपकी आ गई, एंड देन आपका जो यहाँ पे लूप की मदद से टपल के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो भी हमने यहाँ पे सम में एडअप कर दी। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये भी खत्म होता है, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। और साथ में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट शायद आपने इसका ले लिया होगा, काफ़ी सिंपल सा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 के लिए, और ये वीडियो भी खत्म होती है जो मेन सीरीज़ की है वीडियो नंबर 15। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 16।